हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 10 तारीख का सबसे बेहतरीन अमल। अब 10 तारीख को आदमी नमाज भी पढ़ता है, फ़जर भी, ज़ोहर भी, असर भी। 10 तारीख को आदमी जो है ईद के दिन ईद की नमाज़ भी पढ़ता है, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि 10 तारीख को सबसे अफजल अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक खून बहाना यानी क़ुरबानी करना है। इससे अफजल अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई नहीं है। दूसरी बात, एक ज़रूरी बात, देखो हलाल से क़ुरबानी करे आदमी, हलाल से, हलाल पैसे से, हराम से नहीं। सूद और ब्याज का जिसका कारोबार है वो क़ुरबानी से दूर रहे, ना करे तो अच्छा है। जिस आदमी का पैसा हराम का है और वो क़ुरबानी करे, इसको जायज़ भी समझे, तो वो अपने ईमान से भी हाथ धो बैठा और अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठा। हो उसकी बीवी भी उसकी ईमान, क्योंकि ईमान ही ख़त्म हो गया जब ईमान ही नहीं। हराम से तो कारोबार करना वो अलग है, लेकिन हराम से कारोबार भी कर रहा है, इस कारोबार को ज़रूरी भी समझता है। तो हराम से कारोबार को आदमी ज़रूरी समझे और ये सोचे मैं हराम माल से जो है क़ुरबानी करूँगा, मेरी क़ुरबानी कबूल होगी, इसको नेकी समझ रहा है, तो ये आदमी का ईमान ख़त्म हो गया। क़ुरबानी जो होगी वो पालतू जानवरों की होगी, जो घर में पालतू जानवर हैं। और क़ुरबानी के लिए 8 जानवर है, सिर्फ 8 जानवर है। ऊँट, ऊँटनी, भेड़, बकरा बकरी और बैल गाय, और बकरा बकरी, दुम्बा, ऊँट, गाय, बैल और बकरा बकरी। तो ये है बस। इसके अलावा बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हलाल हैं लेकिन उनकी क़ुरबानी नहीं हो सकती। हिरन हलाल है, नीलगाय हलाल है, और बहुत सारी चीज़ें हलाल है लेकिन उनकी क़ुरबानी नहीं हो सकती। बस इन्हीं की क़ुरबानी होगी जो पालतू हैं। हिरन को कोई भी नहीं पालते, हिरन तो जंगल का जानवर है। नीलगाय को कोई भी नहीं पालते, ऊँट को लोग पालते हैं, बकरा बकरी, गाय वगैरह इन सबको घर में पालते हैं। तो जो पालतू जानवर है इनकी क़ुरबानी होगी, इनके अलावा किसी जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। और क़ुरबानी के सिर्फ 3 दिन है। बाद लोग बोलते हैं 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, ऐसा नहीं, बस 3 दिन है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, जहाँ ईद की नमाज़ होती है वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद करेंगे। जहाँ जो गांव देहात है जहाँ ईद की नमाज़ नहीं होती, वो लोग ईद की नमाज़ से, फजर की नमाज़ के बाद, ईद की नमाज़ से पहले भी कर सकते हैं जहाँ पर ईद की नमाज़ नहीं होती वहाँ पर। और क़ुरबानी के सिर्फ 3 दिन है, 4-5 दिन नहीं है, सिर्फ 3 दिन है क़ुरबानी के। और देखो उम्र पूरी होनी चाहिए इनकी। ऊँट 5 साल का हो, 5 साल से अगर 1 घंटा भी कम है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। आजकल तो क्या चल रहा, नकली वो बकरों के दांतों में जो नकली दांत फिट करा दिए। एक आदमी तो ऐसी वीडियो बतला, मैं वीडियो देख के हैरान हो गया। वो बकरे की आंख फूटी हुई है, वो बकरे की आंख को नकली आंख फिट करके है। उन्हें जब ज़िबा करने के बाद पता चला कि इसकी आंख नकली है। तो ऐसे लोग जो कौम को धोखा दे रहे हैं, ये मुसलमानों की लिस्ट से बिल्कुल खारिज है। ये मुसलमान नहीं, ऐसे लोग जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ऊँट जो है 5 साल का हो, 5 साल से अगर 1 दिन भी कम है, 1 घंटा भी कम है तो क़ुरबानी नहीं होगी। इस तरह बैल, गाय वगैरह, भैंस है, इनकी उम्र 2 साल हो, 2 साल से अगर 1 घंटा भी कम है, 1 दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा भी अगर कम है तो इसकी क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह बकरा बकरी है, इनकी उम्र 1 साल हो। लेकिन भेड़ है, दुम्बा है, ये अगर इनकी भी 1 साल, लेकिन भेड़ दुम्बे के में ये इजाज़त है अगर भेड़ दुम्बा 6 साल से ज़्यादा नहीं, 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से कम नहीं, 6 महीने से ज़्यादा है और देखने में मोटा ताज़ा तंदुरुस्त है, देखने में दूर से ऐसा लगता है कि 1 साल का है, तो इसकी क़ुरबानी कर सकते हैं। सिर्फ भेड़ दुम्बा और कुछ नहीं। बकरा जो है वो 1 साल का ही होना चाहिए, भैंस बैल वगैरह जो है वो 2 साल के होने चाहिए, और ऊँट जो है वो 5 साल का होना चाहिए, इससे कम नहीं। इससे 1 घंटा भी कम होगा तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। और एक हिस्से में आदमी, एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 10 हिस्से होते हैं। भाई 10 हिस्से वाले भी है बहुत। तो भाई जिसने 8 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा 8वां भी कर लिया, उनकी किसी की भी क़ुरबानी नहीं हुई, एक की भी क़ुरबानी नहीं हुई। तो 7 हिस्से हैं बस, 7 से ज़्यादा नहीं है। अब अगर किसी आदमी के पास सोना है, चांदी है, ज़मीन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बोलता मेरे पास ज़मीन भी है, सब कुछ है। भाई ये जो ज़मीन है ना, इसकी बेचे तो पैसे आते हैं, ईंट पत्थर आते। सोना है, अब सोना बेचे तो आदमी पैसे आते, ईंट पत्थर आते। तो ऐसे आदमी, जिस आदमी के पास ज़मीन है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, प्लाट है, घर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इस आदमी के लिए हुक्म ये है कि आदमी अपना सोना बेचे, अपना चांदी बेचे, अपनी ज़मीन बेचे या उधार ले। जिस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और क़ुरबानी का अय्याम में उस आदमी का पास पैसे नहीं है, तो ये आदमी उधार लेकर भी क़ुरबानी करेगा, बचेगा नहीं, बल्कि उधार लेकर भी इसको क़ुरबानी करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। नबी